आप देख रहे हैं जन नेटवर्क में अमित। आज बात बिहार विधान परिषद 2022 के स्थानीय प्राधिकार कोटे के 24 सीटों पर 4 अप्रैल को डाले गए मतदान के नतीजे आए हैं। इस नतीजों में एनडीए ने 13 सीटों पर, राजद ने 6 सीटों पर तो निर्दलीय ने 2 सीटों पर अब तक जीत दर्ज की है। पटना से कार्तिकेय मास्टर जो आरजेडी के कैंडिडेट थे वे जीते हैं। मुंगेर से अजय कुमार सिंह आरजेडी के कैंडिडेट जीते हैं। बेतिया से इंजीनियर सौरभ कुमार, गया से रिंकू यादव ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी ने 6 और जदयू ने 5 सीटें जीती है, जबकि पारसकुट के भी एक सदस्य ने जीत हासिल की है। वैशाली से भरत भूषण ने। सासाराम से बीजेपी के संतोष सिंह जीते हैं, जिन्होंने कृष्णा सिंह राजद उम्मीदवार को हराया है। नालंदा से जदयू की रीना देवी जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार थी उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने लोजपा रामविलास पार्टी की चिराग की पार्टी के दूसरे स्थान पर नरेश रहे, जबकि मुजफ्फरपुर सीट पर जेडीयू उम्मीदवार दिनेश सिंह ने लगातार चौथी बार जीत का परचम लहराया और करीब 5000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने राजद के शंभू सिंह को हरा दिया। जबकि बीजेपी के 6, जदयू के 5 उम्मीदवार जीत के आए हैं, जबकि राजद ने भी 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसके 6 उम्मीदवार जीत के आए। यानी बिहार विधान परिषद में राजद को अब नेता विपक्ष की कुर्सी मिल जाएगी, क्योंकि राजद के पास सिर्फ 5 एमएलसी थे। राबड़ी देवी, सुनील सिंह, प्रोफेसर रामबली सिंह, रामचंद्र पूर्वे और मोहम्मद आरिफ, इन 5 विधायक एमएलसी थे। अब संख्या बढ़ के 11 हो गई। हालांकि इसमें बागियों ने राजद और बीजेपी यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों को झटका दिया है। सच्चिदानंद राय, जिन्होंने सारण छपरा से जो उम्मीदवार थे निर्दलीय, उन्होंने जीत हासिल की है। साथ ही साथ मधुबनी सीट से अंबिका गुलाब यादव, राजद की पूर्व विधायक गुलाब यादव जिनकी पत्नी हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। साथ ही साथ नवादा से राज बल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव ने चुनाव जीते हैं। मोतिहारी से महेश्वर सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की है, जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे मोतिहारी से। तो इस तरह के विधान परिषद के नतीजे आए हैं। एनडीए ने जीत हासिल की है 13 सीटों पर, राजद मात्र 6 सीटों पर सिमटा है। हालांकि उसे विपक्ष की कुर्सी ज़रूर मिल गई है। और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में राजद ने MY समीकरण के आगे पार्टी में भूमिहार वर्ग को जो सवर्णों से अचानक आरजेडी का प्यार बढ़ा, वे काम कर गया है। और भूमिहार उम्मीदवार जीत के आए हैं। पटना से कार्तिकेय कुमार हो, बेतिया से सौरभ कुमार का नाम शामिल हो, या फिर मुंगेर से अजय कुमार सिंह का जीतना, ये साबित करता है कि भूमिहार वोटरों के बीच तेजस्वी यादव चिन्ह लगाने में कामयाब। साथ ही साथ मधुबनी सीट से अंबिका गुलाब यादव, राजद की पूर्व विधायक गुलाब यादव जिनकी पत्नी हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। साथ ही साथ नवादा से राज बल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव ने चुनाव जीते हैं। मोतिहारी से महेश्वर सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की है, जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे मोतिहारी से। तो इस तरह के विधान परिषद के नतीजे आए हैं। एनडीए ने जीत हासिल की है 13 सीटों पर, राजद मात्र 6 सीटों पर सिमटा है। हालांकि उसे विपक्ष की कुर्सी ज़रूर मिल गई है। और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में राजद ने MY समीकरण के आगे पार्टी में भूमिहार वर्ग को जो सवर्णों से अचानक आरजेडी का प्यार बढ़ा, वे काम कर गया है। और भूमिहार उम्मीदवार जीत के आए हैं। पटना से कार्तिकेय कुमार हो, बेतिया से सौरभ कुमार का नाम शामिल हो, या फिर मुंगेर से अजय कुमार सिंह का जीतना, ये साबित करता है कि भूमिहार वोटरों के बीच तेजस्वी यादव चिन्ह लगाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। और अब पार्टी में एक ऐसा वर्ग, एक ऐसी जाति जो आरजेडी में सबसे हाशिए पर थी, भूमिहार समाज, उसे अचानक आरजेडी की पार्टी के विधायकों और विधान परिषदों की कतार में आकर खड़ी हो गई है। ये संभव है कि विधान परिषद में उपनेता की कमान किसी भूमिहार चेहरे को दी जाए तेजस्वी यादव की तरफ से। तो क्या 2022 के ये नतीजे जो आए हैं एमएलसी के, उसमें राजद के अब 11 सदस्य हो गए हैं, यानी विधान परिषद में जो न्यूनतम 8 सदस्य होने चाहिए नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए, वे आंकड़ा जरूर हासिल कर लिया है। जदयू को हालांकि सीट और बीजेपी को नुकसान हुआ है। पिछली बार एनडीए 21 सीटें जीती थी, बीजेपी को संख्या बल में नुकसान हुआ है, जेडीयू को भी संख्या बल में नुकसान हुआ है, आरजेडी को फ़ायदा हुआ है, लेकिन एनडीए को लीड ज़रूर है। लेकिन आरजेडी, ये कहा जा सकता है, बहुत हद तक कहा जा सकता है कि आरजेडी अब यादव और मुस्लिम से ऊपर उठकर एक और समाज जो धीरे धीरे राजद की तरफ लामबंद हो रहा है, गोलबंद हो रहा है, वह है भूमिहार समाज। मुंगेर में ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ज़िले में, गृह ज़िले में, जहां से वह फिलहाल
सांसद हैं, उनके गृह क्षेत्र में जिस तरीके से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, वहाँ से भूमिहार कैंडिडेट को उतारा था तेजस्वी यादव ने और वे जीतने में कामयाब हुए हैं। यानी भूमिहारों पर तेजस्वी का भरोसा बढ़ा है। और बेतिया यानी जहाँ से संजय जायसवाल आते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी सीट से सौरभ कुमार, वे भी भूमिहार चेहरे हैं, वे भी जीत के आए हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एनडीए को 24 सीटों पर हुए चुनाव में जीत तो मिली है 13 सीटों पर। राजद 6 सीटें फिलहाल जीत चुका है, लेकिन उनमें से 3 भूमिहार चेहरे की जीत ये साफ दिखाता है कि 5 में से 3 भूमि है। और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में राजद ने MY समीकरण के आगे पार्टी में भूमिहार वर्ग को जो सवर्णों से अचानक आरजेडी का प्यार बढ़ा, तो काम कर गया है। और भूमिहार उम्मीदवार जीत के आए हैं। पटना से कार्तिकेय कुमार हो, बेतिया से सौरभ कुमार का नाम शामिल हो, या फिर मुंगेर से अजय कुमार सिंह का जीतना, ये साबित करता है कि भूमिहार वोटरों के बीच तेजस्वी यादव सेंध लगाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। और अब पार्टी को में एक ऐसा वर्ग, एक ऐसी जाति जो आरजेडी में सबसे हाशिए पर थी, भूमिहार समाज, उसे अचानक आरजेडी की पार्टी के विधायकों और विधान परिषदों की कतार में आकर खड़ी हो गई है। ये संभव है कि विधान परिषद में उपनेता की कमान किसी भूमिहार चेहरे को दी जाए तेजस्वी यादव की तरफ से। तो क्या 2022 के ये नतीजे जो आए हैं MLC के, उसमें राजद के अब 11 सदस्य हो गए हैं, यानी विधान परिषद में जो न्यूनतम 8 सदस्य होने चाहिए नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए, वे आंकड़ा जरूर हासिल कर लिया है। जदयू को हालिंका की सीट और बीजेपी को नुकसान हुआ है। पिछली बार एनडीए 21 सीटें जीती थी, बीजेपी को संख्या बल में नुकसान हुआ है, जेडीयू को भी संख्या बल में नुकसान हुआ है, आरजेडी को फ़ायदा हुआ है, लेकिन एनडीए को लीड ज़रूर है। लेकिन आरजेडी, ये कहा जा सकता है, बहुत हद तक कहा जा सकता है कि आरजेडी अब यादव और मुस्लिम से ऊपर उठकर एक और समाज जो धीरे धीरे राजद की तरफ लामबंद हो रहा है, गोलबंद हो रहा है, वह है भूमिहार समाज। मुंगेर में ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ज़िले में, गृह ज़िले में जहां से वह फिलहाल सांसद हैं, उनके गृह क्षेत्र में जिस तरीके से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, वहां से भूमिहार कैंडिडेट को उतारा था तेजस्वी यादव ने और वे जीतने में कामयाब हुए हैं। यानी भूमिहारों पर तेजस्वी का भरोसा बढ़ा है। और बेतिया यानी जहां से संजय जायसवाल आते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी सीट से सौरभ कुमार, वे भी भूमिहार चेहरे हैं, वे भी जीत के आए हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एनडीए को 24 सीटों पर हुए चुनाव में जीत तो मिली है 13 सीटों पर। राजद 6 सीटें फिलहाल जीत चुका है, लेकिन उनमें से 3 भूमिहार चेहरे की जीत ये साफ दिखाता है कि 5 में से 3 भूमिहार चेहरे जीते हैं। हालिंका की महेश्वर सिंह से उनके कैंडिडेट का हारना, इसका नुकसान भी हुआ है, लेकिन नुकसान कम हुआ है और भूमिहार समाज ने तेजस्वी यादव को ज़रूर वोट दिया है। तो इसके क्या परिणाम होंगे आने वाले दिनों में, इसके क्या असर पड़ेंगे बिहार की राजनीति में, ये कहना मुश्किल है। लेकिन तेजस्वी यादव अब राजद की छवि को मुस्लिम और यादव से ऊपर मुस्लिम, यादव और भूमिहार समाज को भी अपने पाले में लामबंद करने के में सफल होते दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।